हम बेरोजगारों की ज़िंदगी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मज़ेदार है। तभी तो इस दुनिया में हर कोई हमसे मज़ा लेने को बेकरार है। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये दुनिया वाले आपसे मज़ा लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये दुनिया वाले आपको कदम कदम पर ताने मारते रहेंगे। जैसे जब मैं बेरोजगार था तब एक अंकल मुझसे सुबह शाम ये पूछ कर कि क्या हुआ, कहीं नौकरी लगी, मुझसे मजा लिया करते थे। जब मैं सुबह घर से निकलूं तो वो मुझसे पूछते थे क्या हुआ, कहीं नौकरी लगी, और मैं कहता था नहीं। जब मैं शाम को घर पर आऊं तो फिर वो मुझसे पूछते थे क्या हुआ, कहीं नौकरी लगी, और मैं कहता था नहीं। फिर जब मैं सुबह घर से निकलूं तो वो मुझसे पूछते थे क्या हुआ, कहीं नौकरी लगी, और मैं कहता था नहीं। अब आप सोचिए, जब मैं उनको शाम को ये बता चुका हूँ कि अभी तक मुझे नौकरी नहीं लगी है, फिर भी सुबह घर से निकलने पर वो मुझसे ऐसे पूछते थे कि कहीं नौकरी लगी, जैसे मैं अपने घर से नहीं बल्कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू देकर निकल रहा हूँ और वो मुझसे पूछ रहे हों क्या हुआ, नौकरी लगी, सेलेक्ट हुए। वो अंकल मेरी नौकरी के लिए ऐसे परेशान थे जैसे मेरी नौकरी लगने पर सैलरी मेरे नहीं उनके खाते में आएगी। वो अंकल मेरी नौकरी के लिए ऐसे परेशान थे जैसे मेरी नौकरी लगने पर वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने वाले हों। खैर, अब इसे आप मेरी किस्मत कहिए या मेरी मेहनत। अब बहुत बड़ी तो नहीं, छोटी सी ही सही, पर एक दिन मुझे नौकरी लग ही गई। अब ये नौकरी लगने की खबर मैं अपने मम्मी पापा को देने घर पर पहुंचा। अब सौभाग्य से वो अंकल भी घर पर ही बैठे थे और वो पानी पी रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने हंसते हुए कहा क्या हुआ, कहीं नौकरी लगी? तब मैंने कहा हाँ अंकल, लग गई। अब ये सुनकर अंकल को लग गई और उनके मुंह का सारा पानी बाहर आ गया। अब वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उनके सामने नहीं था। अब अंकल ने खुद को संभालते हुए कहा क्या सच में लग गई? तब मैंने कहा हाँ अंकल, सच में लग गई। अब मैं अपने मम्मी पापा से पहले अंकल का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचा। जब मैं अंकल का पैर छूने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा अरे, मुझसे पहले अपने मम्मी पापा के पैर छुओ, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई पर पैसा उन्होंने ही खर्च किया है। तब मैंने कहा अंकल, भले ही पैसा उन्होंने खर्च किया हो, मगर उंगली तो आपने ही किया है। इस नौकरी को पाने में जितना योगदान उनके पैसे और मेरी मेहनत का है, उससे कहीं ज़्यादा योगदान आपके उंगली की है, क्योंकि अगर आप ये उंगली न करते तो शायद मुझे ये नौकरी ना मिलती। अब कहते हैं ना, वक्त हर किसी का आता है, मेरा भी आया। अब ऐसा थोड़ी था कि उंगली बस अंकल के पास ही थी, उंगली तो मेरे पास भी थी। अब मैं अंकल को उंगली करने लगा। जब पहले दिन मैं नौकरी करने के लिए गया तो जाते वक्त मैं अंकल का गेट बजाकर उनसे बोला अंकल, वो जो नौकरी लगी है ना, मैं वही करने जा रहा हूँ। तो अंकल ने कहा ठीक है। फिर शाम को नौकरी करके आते वक्त मैं अंकल का गेट बजाकर फिर कहा अंकल, वो जो नौकरी लगी है ना, मैं वही करके आ रहा हूँ। तो अंकल ने कहा ठीक है। अब 3-4 दिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब तब एक दिन अंकल ने गुस्से में मुझसे कहा अरे यार, तुम ये बार बार बताने क्यों आ जाते हो कि तुम्हारी नौकरी लग गई है? अब तुम्हारी नौकरी लग गई तो मैं क्या करूं? अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूं? तब मैंने कहा अंकल, आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाना है तो मत करवाइए, कोई बात नहीं। वो तो आप नौकरी लगने से पहले मुझसे बार बार ऐसे पूछते थे कि क्या हुआ, कहीं नौकरी लगी, कहीं नौकरी लगी, कि मुझे लगा कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हो। अब चलिए, आज के बाद मैं आपको ये बताने नहीं आऊँगा कि मेरी नौकरी लग गई है। अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी लगभग हर बेरोजगार इंसान की है, क्योंकि हर बेरोजगार इंसान के ज़िंदगी में
कोई न कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जो उसको बात बात पर उंगली करता होगा। और अब मैं ये हर बेरोजगार इंसान से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे इंसान से और इस उंगली से परेशान मत होइए, क्योंकि ये उंगली कोई ऐसी वैसी उंगली नहीं है। ये उंगली वो उंगली है जो आपको आपके मंजिल तक पहुँचाएगी। जिस तरह अर्जुन को मछली के आँख के अलावा और कुछ नहीं दिखता था, उसी तरह आपको इस उंगली के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। आपको सोते जागते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ ये उंगली दिखनी चाहिए। और जिस दिन ऐसा हुआ, यकीन मानिए आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हम बेरोजगारों की ज़िंदगी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मज़ेदार है, तभी तो इस दुनिया में हर कोई हमसे मज़ा लेने को बेकरार है। और अब भला हम शिकवा करें भी तो क्या करें गैरों के तानों का, जब खुद हमारे अपने करते हम बेरोजगारों का तिरस्कार है।